This conference will now be recorded. हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सीधे से गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, तुम्हारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं आया। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने? इनहेरिटेंस के प्रोग्राम करवाए थे, सिंगल मल्टीपल। अच्छा, कंस्ट्रक्टर कौन बताया? कंस्ट्रक्टर क्या होता है बताओ। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। और सबको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ भाई, आकाश वर्मा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर आकाश वर्मा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। सर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। हाँ,
आकाश वर्मा बोला है। अच्छा, नेहा आप बताओ कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो इसमें ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज ही होता है। आकाश वर्मा आवाज आ रही है? आकाश वर्मा, आकाश वर्मा, आशु, आशु आवाज सही आ रही है मेरी? आशु, आशु केशव आवाज सही आ रही है? यस सर, थोड़ी कट कट के आ रही है। तुम्हारा इंटरनेट स्लो चल रहा है, पता है? तुम्हारे यहाँ पर बाबा लेफ्ट दिखा रहा है, आशु केशव लेफ्ट, आशु केशव लेफ्ट। नीलाभ कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सर कंस्ट्रक्शन वो होता है जो मतलब डाटा मेंबर को वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है इन्वोक जब टाइम हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, रीना सैनी आप बताएंगे थोड़ा कंस्ट्रक्टर होता क्या है? सर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। क्या करता है? क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हो तुम लोग। एक मिनट, आकाश वर्मा, मुझे लग रहा है करंट कितने साइड हो गए हैं। यस सर। यस सर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर क्या होता है? फिर आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है बताओ? नहीं पता? अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन राइज होता है, अभी ये कौन सा इनहेरिटेंस है, कौन बताएगा? या प्रोग्राम देख लो एक बार, कौन सा इनहेरिटेंस है ये? सिंगल। अरे खाली आरती पढ़ती है यहाँ पे, और कोई सिंगल पढ़ता है। है? सर सिंगल या सिंगल। सिंगल है ना? सिंगल सर। क्वेश्चन ये है कि ये इनहेरिटेंस है, ठीक है? और आपको पता है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कॉल होता है। दो तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, दो होते हैं। अगर इनहेरिटेंस के केस में किस क्लास का सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बताओ, सोच के प्रोग्राम देख लो।
यही प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, इसके अंदर बताना है किस क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा। जो इंट मैन के फंक्शन में लिखा जाएगा पहले। नहीं 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 नहीं, कंस्ट्रक्टर यानी एसबीआई का कॉल होगा कि बैंक का कॉल होगा, कहने का मतलब ये है। क्लास तो ये है, ये तो फंक्शन है। सर आई थिंक एसबीआई का होगा पहले। एसबीआई को होगा सर। एसबीआई का होगा सर। बैंक। सर एसबीआई का होगा। चलो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसको भी यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। ओनली कंस्ट्रक्टर बना देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है। अब चलाएं इस प्रोग्राम को। मैंने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ? एसबीआई का बना रहा हूँ ना? यस और नो? यस सर। चलाता हूँ मैं इसको। किस क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हो रहा है? बैंक। बैंक। बैंक का। फर्स्ट क्लास किसका हो रहा है? बैंक के बाद किसका हो रहा है कॉल? एसबीआई। बीआई कंस्ट्रक्टर कॉल इट। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने इसको इनहेरिट किया हुआ है, तो सबसे पहले पेरेंट क्लास को कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन उसके बाद चाइल्ड का होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हो तो रहा है एसबीआई कंस्ट्रक्टर कॉल, लेकिन इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस में सबसे पहले क्या होता है? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सर लेकिन पिछले केस में बैंक का नाम पहले आ रहा था, उसके बाद में इंटरेस्ट रेट आ रहा था। किस सवाल है? पिछले प्रोग्राम में भाई साहब, पिछले प्रोग्राम में तो हमने वो कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं था, हमने तो फंक्शन बनाया था। याद हो तो फंक्शन के साथ रिटर्न टाइप लगता है वॉइड। मैंने यहाँ पे कोई वॉइड लगाया है? जो कंस्ट्रक्टर है क्लास के नाम का ही होता है। नो सर। यस सर। वो फंक्शन था, ये याद आ गया। कंस्ट्रक्टर। अब आगे समझ में? यस सर। तो इसका ऊपर ना क्वेश्चन बना देना, विच क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड फर्स्ट इन इनहेरिटेंस।
हो जाएगा नोट तो बता देना मेरे को, और अपने हिसाब से इसको नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। डन। डन सर। डन सर। हटा दूं इसको, हटा दूं? यस सर। जैसे कि अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा देता, बैंक बैंक थोड़ा सा वो हो गया। थोड़ा सा लॉजिक की बात करते हैं। क्लास ए, ठीक है, पब्लिक, ठीक है, वॉइड शो। मैंने ऐसे एक फंक्शन बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्लास ए फंक्शन कॉल, ठीक है। फिर मैंने यहाँ बनाया क्लास बी, पब्लिक वॉइड शो टू, ठीक है। अब नहीं, गलत हो गया थोड़ा सा, हम वापसी बैंक पे चलते हैं। वो अच्छे से समझ में आया, तुम्हें ए भी समझ में नहीं आएगा। मेरे पास ये प्रोग्राम है, ठीक है। अभी उसको चलाऊंगा तो क्या आएगा, SBI पे तो पूरा 5%, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बना हुआ है। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, वॉइड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। यानी बैंक ने क्या निर्धारित कर रखा है, 5%, लेकिन SBI ने कहा मैं 5% नहीं दे सकता, मैं दूंगा भाई 4।
तो भाई मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा 4.8। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फंक्शन कॉल हुआ। क्या फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं, वर्ड इंटरेस्टेड फंक्शन बना रहा हूँ मैं। वो ऑलरेडी किसके अंदर बना हुआ है, बैंक के अंदर बना हुआ है। और मैंने यहाँ पर आके उसको क्या प्रिंट कर रहा था इससे पहले 5%, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको 4.8 कर दिया। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं ओवरराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग, यहाँ पर क्या होता है, हम पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देते हैं। फंक्शनलिटी का इंटरेस्ट रेट ही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको 4.8 कर दिया। अब चलाते हैं इस प्रोग्राम को। देखो अब क्या आ रहा है हमारे पास 4.8। तो अब क्या हुआ, अगर इसको मैं नहीं बनाता तो कहाँ जा रहा था, वो पेरेंट के पास जा रहा था। लेकिन मैंने इसको यहाँ पर बना के उसमें भी खुद की फंक्शनलिटी डाल दी, यानी मैंने इस वाले को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। यानी क्या हो गया, मैंने फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। यस सर। इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, कि चाइल्ड पेरेंट के फंक्शन को यूज करके उसके फंक्शन की फंक्शनलिटी को चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के लिए ही है। अगर एक्सिस बैंक आता है और उसने इसको इनहेरिट किया है, अगर एक्सिस बैंक ये फंक्शन खुद नहीं बना रहा, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो 5% ही प्रिंट करेगा, क्योंकि हर क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वैल्यू अलग होती है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, जो इस चीज को जितना पढ़ेगा उसको वो चीज इतनी जल्दी समझ में आएगी। अब मैंने पढ़ा दिया तुम्हें और तुमने पढ़ लिया, बस छोड़ दिया, तो वो ऐसे समझ में नहीं आता, क्योंकि C++ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चलेगा। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो।
डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। डन सर। Done, sir. होगा, सबका नोट हो गया? यस सर। यस सर। Done, sir. एक क्वेश्चन वो राइज होता है, बोला जाए ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम चाहते हैं कि हमारा पेरेंट क्लास का भी ये फंक्शन कॉल हो, तो कैसे करेंगे बताओ? थोड़ा दिमाग लगाइए, कैसे करोगे? बताओ बताओ बताओ। सर हम फंक्शन उसके फंक्शनैलिटी को भी कॉल कर लेंगे, बैंक वाले को अलग से। नहीं होगा। देखो मैंने क्या करना है यहाँ पर, करंट क्लास का नाम, स्कोप रेजुलेशन, इनहेरिटेंस उसका फंक्शन। सर बस। इनहेरिटेंस खत्म कर दिया हम इनके बीच में। क्या चीज चल तो रहा है? इनहेरिटेंस खत्म नहीं हुआ। बात आती है, लॉजिकली पूछ सकता है ना कुछ भी चीज, तो मैं तुम्हें क्यों ना बताऊं? यूज करते नहीं है, अगर कोई पूछ ले कि मुझे ये भी प्रिंट करना है, तब कैसे करोगे? पापा के साथ बेटा सर जा सकता है ना? इनहेरिटेंस नहीं जा सकता। अरे पापा के साथ बेटा जा सकता है ना, बोल सकते हैं अरे यार तुम तो बिल्कुल मैच करती हो। तो वहां पे क्या हो रहा है, पापा की फंक्शनैलिटी भी शो हो रही है, बेटे की फंक्शनैलिटी भी शो हो रही है। इस केस में क्या हो रहा था, इससे पहले बेटा अकेले जा रहा था, अभी अपने पापा के साथ जा रहा है, यही तो बस हो गया। अगर रियल वर्ड से जोड़ोगे तो बात वो हो रही है, अगर मतलब कि मेरी बात को समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले या कोई क्वेश्चन ही आ जाए कि मुझे पेरेंट क्लास का भी फंक्शन कॉल करना है बाई इनहेरिटेंस के केस में, तो कैसे करोगे? तो ये तरीका है, क्लास का नाम, स्कोप रेजुलेशन, देन फंक्शन का नाम। अब चलाते। तो देखो आ रहा है ना, बैंक फंक्शन का भी आ रहा है और एसबीआई फंक्शन का भी आ रहा है। और जो आप कह रहे थे कि इनहेरिटेंस खत्म हो रहा है, खत्म कैसे हो रहा है? अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा तो क्या ये कॉल हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा? सर इनके बीच में इनहेरिटेंस ही खत्म कर दे, रिलेशन खत्म कर दे, तो वो भी अलग से प्रिंट कर सकते हैं ये भी। तो वो एप्लीकेशन आ जाएगा ना आपका, वो तो चीज ही खत्म बंद हो जाएगी। अगर बात आए इनहेरिटेंस में ही आए, तब कैसे करेंगे? तो वो बात हो रही है। ठीक है, हेलो, समझ में यस आ गया सर। सबको? बस एक लाइन लिख दीजिए। अब ये यस आपके ऊपर सर। है, अगर आप इस लाइन के नीचे लिख दिया तो पहले एसबीआई प्रिंट होगा, फिर बैंक प्रिंट होगा। तो ये भी ध्यान रखना, जो पहले आता है वो प्रिंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फंक्शन ओवरराइड भी कंप्लीट हो जाता है।
समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। कर लो उसको भी नोट। मैं आया 1 मिनट के अंदर, ठीक है? पानी पी के आ रहा हूँ मैं। हेलो, उसको बात करूँ? नोट हो गया सबका? यस सर। यस Yes. सर। किधर से बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ये नोट करो नीचे, एग्रीगेशन।
सर कौन सा नोट करना है? ये वाला एग्रीगेशन, ये वाला दिख रही था क्या? अब दिख जाएगा। ठीक है, ये वाला। नोट हो जाएगा बताना। डन सर। सबका नोट हो गया? यस सर। देखो, जो इनहेरिटेंस क्लास में क्या था, हमें इनहेरिट करना पड़ता था। इनहेरिट करने के बाद हम चीजों को यूज करते थे, वो ऐड करते थे। अब आया एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या करता है? इनहेरिटेंस ना करके ये क्या करता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता है जिस क्लास की फंक्शनैलिटी को, जिस क्लास के फंक्शन को आपको कॉल करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप जितनी मर्जी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको यूज कर लो। तो दोनों के दोनों सेम होते हैं, लेकिन इसमें बस क्या है कि इनहेरिटेंस को दूसरे तरीके से यूज करना है, तो आपको हैज ए रिलेशनशिप आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन। इसमें क्या होता है, आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि एक मैं बना के देख लेता हूँ। ठीक है, देखो अभी क्या होगा, मेरे अकॉर्डिंग चला देते हैं। आया इन बैंक फंक्शन 5% SBI पीतमपुरा, अपोजिट आया। ठीक है, क्यों आया पहले हम ये देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा है, कोई इनहेरिटेंस यूज नहीं किया है, यहाँ पर हमने एग्रीगेशन यूज किया है। SBI SB1, इस टाइम पर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। तो मेरा SBI कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसने क्या करा, बैंक क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया। बैंक क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या करा, B1 इंटरेस्ट रेट, तो यानी यहाँ पर आ गया वो। इसने क्या प्रिंट किया, इन बैंक क्लास इन बैंक फंक्शन 5%। फिर क्या हुआ, वो यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद SB डॉट नेम, अब कहाँ चला गया वो, SBI में वापसी आ गया। वापसी आने के बाद उसने क्या प्रिंट किया, SBI पीतमपुरा। तो एक तरीका होता है ये, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल कर देना। लेकिन आप क्या करें, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है,
बैंक, ठीक है, B1 बैंक B1। आप चाहते हो कि पहले बैंक का नाम आए जिसके बाद इंटरेस्ट रेट प्रिंट हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करो, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ऐसे B1 डॉट लेकिन यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आप क्या करो, उसको पॉइंटर कंसीडर कर दो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, बैंक B1 बनाया और यहाँ पर मैंने पास कर दिया क्या, B1। देखते हैं, क्या आ रहा है। आ गया, इन बैंक SBI 5%, SBI पीतमपुरा सेम आया। अब यहाँ पे क्या करो, इसको कट कर लेता हूँ मैं, हुआ यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब चलाते हैं, आ गया SBI इन बैंक 5%, तो 5% आ गया, आपका प्रिंट हो गया। तो ये एक तरीके का, ये भी क्या है, हैज ए रिलेशनशिप होता है। इसमें क्या होता है, आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देन प्रिंट करते हैं। लेकिन ये हुआ कैसे, ये समझते हैं पहले हम। ये तो नॉर्मल क्लास है, पहले इसको समझो। ये बैंक क्लास है, वर्ड इंटरेस्ट बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इन बैंक फंक्शन 5% ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कर रखा है, बी टाइप का एक पॉइंटर बनाया था B1, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने B1 ले रखा है, पॉइंटर टाइप का है। ये कंस्ट्रक्टर है किसका, SBI का। और इस वाले B1 में मैं पास कर रहा हूँ लोकल वाला। ध्यान रखना जिस पॉइंटर है करंट क्लास के उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। अब नेम बना रखा मैंने, नेम के अंदर मैंने SBI पीतमपुरा प्रिंट करा रहा हूँ। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास होगा उसका फंक्शन प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। ये फंक्शन प्रिंट कराने के लिए भी एक तरीके का पॉइंटर होता है, एरो पॉइंटर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, सबसे पहले कमरा कहाँ आता है, मेन में आता है। उसने बैंक का एक B1 बनाया, B1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। मैंने क्या करा, SBI का SB1 बनाया और उसके कंस्ट्रक्टर में क्या पास कर दिया, रेफरेंस पास कर दिया किसका, B1 का। यानी इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट किसके अंदर पास हो गया, हमारा यहाँ पर पास हो गया B1 का पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब
इस ऑब्जेक्ट ने क्या करा, इसके अंदर पास कर दिया, यानी इस वाले को अथॉरिटी मिल गई कि वो इस वाले फंक्शन को कॉल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बैंक क्लास का है। ठीक है, इतना काम खत्म हुआ। फिर अब यहाँ पर आया, यहाँ पे किया मैंने sb1 डॉट नेम। ठीक है, नेम फंक्शन कॉल किया। नेम फंक्शन कॉल करते क्या हुआ, SBI पीतमपुरा प्रिंट हुआ। फिर b1 डॉट एरो ऑपरेटर लगाया और यहाँ पर लिखा इंटरेस्ट रेट। फिर कहाँ पर आ गया, वो इंटरेस्ट रेट पे आ गया। इंटरेस्ट रेट पे आने के बाद में क्या प्रिंट किया, इन बैंक फंक्शन 5%। तो तुम्हारा आउटपुट पे आया, क्या आया था पहले, SBI पीतमपुरा और इन बैंक फंक्शन 5%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको इनहेरिटेंस यूज नहीं करना है तो एग्रीगेशन का यूज करके आप बना सकते हो। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, अगर समझ में आ गया तो बोल दो यस सर। तो मेरे पास आवाज नहीं आई किसी की। यस सर। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें बोलोगे तभी बताऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा। 2 बार बता चुका हूँ, तो ध्यान रखना, बोलोगे तो बताऊंगा। हेलो, हेलो सर। हाँ आरती, सर ये दिस आपने क्यों लगाया है? दिस ऑपरेटर पढ़ाया नहीं था, करंट क्लास के मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओ, ठीक है सर। सर स्क्रॉल करना। कितना करूँ, कितना करूँ? सर और करना। और इतना ही है। ठीक है, ठीक है। हो गया नोट सबका? हेलो, सबका नोट हो गया? यस सर। यस
हटा दूं क्लास, फिर बंद कर दूं क्लास, ये सब हटा दूं? यस सर। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।